सर, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चली है तो वो तो बहुत फास्ट है, जल्दी से रोकना उसको आसान नहीं होगा। और ये जो ट्रेन्स हैं जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो तो फिर भी मैनुअल है। तो इस तरीके की जो ये घटनाएं हैं, ऐसी फास्ट जो जनरेशन आ रही है, फास्ट जो इंडिया लेकर आ रहे हैं, उसमें कैसे सुनिश्चित होगा ये सब रोकना? देखिए, केंद्र सरकार जल्दी ही इस तरह के डिवाइस लगाने की ट्रेनों में तैयारी कर रही हैं कि अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती हैं तो वो तुरंत ही टकराने से रुक जाए। ऐसे डिवाइस की तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर, जैसा कि अभी हम लाइव देख रहे हैं कि माँ गंगा में गंदे नाले का पानी ऐसे बहाया जा रहा है, तो ये कब तक कैसे चलेगा? देखिए, संसार है, संसरेति इति संसारा, जो हर पल सरक रहा है वही तो संसार है। जहाँ जन्म हो रहा है तो मृत्यु भी हो रही है। देखिए, इसमें जागृति आपको और हमें लानी होगी। उसमें जितना काम हमारा उतना उससे अधिक काम आपका है। उड़ीसा के बालासोर का जो ट्रेन हादसा था उसके तो सभी परिचित हैं। सभी ने देखा कि जो बालासोर का ट्रेन हादसा था उसमें कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग उसमें घायल भी हुए हैं। बालासोर के रेलवे ट्रैक पे कैसे त्राही त्राही मची हुई थी और लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। और जो लोग मृत्यु को प्यारे हो गए, उन लोगों के लिए रुड़की के श्री परशुराम घाट पर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा हवन रखा गया है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक विभत्स और दर्दनाक घटना हुई जिसने सारे देश को हिला करके रख दिया। उड़ीसा के बालासोर में 3 रेलों का एक साथ टकराना, सैकड़ों लोगों की विभत्स मृत्यु और हजारों लोगों का अपंग हो जाना, घायल हो जाना। ये सिर्फ उड़ीसा के लिए घटना नहीं है। जब हम कहते हैं अखंड भारत, तो अखंड भारत का अर्थ है कि हम सब एक हैं, खंडित नहीं हैं। यदि पैर में चोट लगती है तो भी आँख रोती है, हाथ में चोट लगती है तो भी आँख रोती है, आँख में चोट लगती है तो भी आँख रोती है। इसी प्रकार भारत के केरल में कोई घटना हो, केरल में कोई दुख हो, कोई आपदा हो, कोई विपदा हो, तो कश्मीर को भी दर्द होता है। और अरुणाचल में कोई विपत्ति आए तो गुजरात को भी और राजस्थान को भी। इसी प्रकार देश एक है, हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। उस घटना में जिन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो लोग घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिले, ऐसी प्रार्थना करने के लिए आज हमने भगवान नारायण जी के निमित्त, भगवान शिव के निमित्त ये यज्ञ किया है, जिसमें सारा रुड़की का समाज, सर्व समाज एकत्रित हो करके सभी वरिष्ठ लोगों ने, कनिष्ठ लोगों ने, युवाओं ने, सब ने मिल करके भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। आचार्य जी, ऐसे जो ये सब दुर्घटनाएं होती हैं, लगातार होती ही आती है, तो इनका ना होना सुनिश्चित कैसे करें और इसके पीछे आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, संसार है, संसरेति इति संसारा, जो हर पल सरक रहा है वही तो संसार है। जहाँ जन्म हो रहा है तो मृत्यु भी हो रही है। लेकिन इसमें हम सब की जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, आज इसी को लेकर के पूरा संत समाज सत असत विवेचन सा संता और संत हृदय नवनीत समाना, तो इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी लोगों ने भगवान से आराधना प्रार्थना की है कि समस्त जो भी उसमें दिवंगत आत्माएं हैं उन सबको स्वर्गलोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, और परिवार को ये जो दुख है, महान दुख उन्हें प्राप्त हुआ है, उस दुख सहन करने की क्षमता प्रदान हो। ऐसा भगवान नारायण से हम सब लोगों ने यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की है। आचार्य जी, और भी शहर में और भी लोग हैं, लेकिन आपके थ्रू ही पहल हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अपने स्तर पे सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आज सभी लोग आए, समाज के गणमान्य वर्ग यहाँ पर हैं और सभी का यहाँ पे सहयोग है। तो सब लोग अपने अपने स्तर पर, विशेषतः ब्राह्मण समाज का तो अपना दायित्व रहता ही है कि हम यज्ञ के माध्यम से हमेशा ही प्रार्थना करते हैं। केवल एकमात्र हमारा धर्म इस प्रकार से है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना प्रत्येक आरती के समय हो, यज्ञ के समय हो, पूरे ये भारत की बात नहीं है, समूचे विश्व के कल्याण की जो कामना करता है वो सनातन धर्म है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ यज्ञ हुआ है। सर, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चली है तो वो तो बहुत फास्ट है, तो उसका तो रोकने का, क्योंकि ऑटोमेटिक है, उसे जल्दी से रोकना उसको आसान नहीं होगा। और ये जो ट्रेन्स हैं जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो तो फिर भी मैनुअल है। तो इस तरीके की जो ये घटनाएं हैं, ऐसी फास्ट जो जनरेशन आ रही है, फास्ट जो इंडिया लेकर आ रहे हैं, उसमें कैसे सुनिश्चित होगा ये सब रोकना? देखिए, केंद्र सरकार जल्दी ही इस तरह के डिवाइस लगाने की ट्रेनों में तैयारी कर रही हैं
कि अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती हैं तो वो तुरंत ही टकराने से रुक जाए। ऐसे डिवाइस की तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा और इस तरह की दुर्घटनाओं पे रोक लग जाएगी। सर जैसे कि अभी हम माँ गंगा घाट पे किनारे पे हैं और देखा जाता है कि माँ गंगा को और पूजा जाता है, माँ गंगा की पूजा की जाती है, लेकिन जो लोग यहाँ गंगा किनारे नहाने आते हैं तो उनकी कोई मान मर्यादा ऐसी होनी चाहिए, सेट होना चाहिए, कोई डेकोरम के वो आए और इस तरीके से यहाँ पर बैठें या नहाएं या कुछ। देखिए, इसमें जागृति आपको और हमें लानी होगी। इसमें जितना काम हमारा उतना उस अधिक काम आपका है। तो स्लोगन लगे यहाँ पर, बोर्ड लगे यहाँ पे, और जब तक हमारी खुद की मन से नहीं जुड़ेगी ना गंगा, तब तक हम गंगा की सफाई नहीं कर पाएंगे। तो हर एक के मन में होनी चाहिए कि हमारी माँ है ये, और माँ की सफाई रखना हमारा कर्तव्य बनता है, तब हम इस गंगा की सफाई कर पाएंगे। ये सर जैसा कि अभी हम लाइव देख रहे हैं कि माँ गंगा में गंदे नाले का पानी ऐसे बहाया जा रहा है, तो ये कब तक कैसे चलेगा और ऐसा क्यों हो रहा है? इसको ठीक करने के लिए क्या हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कैसे होगा? कि इसके लिए भी नमामि गंगे का अपना कार्यक्रम सरकार की तरफ से चला है, लेकिन वास्तव में कुछ व्यवहारिक समस्याएं इस समय हैं और इनके विकल्प तलाशने होंगे। हमको नाले बना करके अलग से, ताकि नहर में, नदी में इस तरह का जो गंदा जल है वो उसमें ना आए, तो उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अभी इस दिशा में वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते कि जगह जगह जल प्रदूषित हो रहा है। इसको हम पीते भी हैं, इसमें हम स्नान भी करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है और ये नहीं होना चाहिए। सर जैसे आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं नगर निगम के, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे ये अभी हम लाइव देख रहे हैं, गंदे नाले का पानी माँ गंगा में बहाया जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैंने अपने टाइम में बर्गलिंगटन पंप लगवाया था बराबर में, जो पूरे शहर की सफाई करता था, लेकिन मेरे बाद में वो भी बंद हो गया। मैंने ऐसे बहुत काम किए यहाँ पर, लेकिन ये फुहारा टाइप भी है इसके अंदर, ये गंदा नाला नहीं है। गंदे नाले का आप लेवल देखेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर इसमें फुहारा जा रहा है अंदर से, और ये फिर यहाँ पे जो है पानी नीचे डाल रहा है। ये गंदा नाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रुड़की में हमने प्रयास किया था कि गंदे नाले ना पड़ें। केवल वहाँ पे सामने जो है पेट्रोल पंप के नीचे से एक बड़ा नाला हमने बना के दिया था, जिसमें केवल बरसात का पानी आता है, लेकिन वहाँ पे कुछ समय बाद में, मेरे हटने के बाद में, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बना दी गई। अब उसका लाइन इसमें जोड़ दी। हम जनप्रतिनिधि जितने बनते हैं, हमारी सबका कर्तव्य है कि माँ गंगा को पवित्र रखें। आज जैसे हमारे पुरोहित समाज ने यहाँ पर, देश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, तो मैं पुरोहित समाज से विनती करूँगा कि ये जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन करें कि माँ गंगा के अंदर जितने ऐसे गंदे नाले गिर रहे हैं, सीवर लाइन गिर रही है, उनको बंद कराने के लिए उनसे आग्रह करें। यदि वो फिर भी नहीं मानते तो फिर जो है इसकी कार्रवाई ऊपर स्तर से होनी चाहिए। तो ये पानी साफ गिर रहा है? ये साफ फुहारे का पानी है जो नीचे पीछे की तरफ से जाके निकल रहा है। इसके परली तरफ आप पुल के देखेंगे, बर्लिंगटन पंप है जो पूरे शहर की नालियाँ साफ करता था। मेरे टाइम तक वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद में वो भी बंद हो गया। उसका कारण क्या रहा है? कारण व्यवस्था देखनी, जो लोग आगे बैठते हैं एक दूसरे की जगह पे, उन सामने देखो आप बारात घर बना हुआ, सामने नगर पालिका की बिल्डिंग देखो आप, अतिक्रमण भी है उसके अंदर, अतिक्रमण भी है, नाला साफ जो होने, उसमें अतिक्रमण की भी समस्या है। बताते हैं कि इस तरह का नाला जाता था कि सारी नालियों में वो निकल करके उसको साफ करता था, लेकिन उसमें क्या है कि दुकानदारों ने और किसी अन्य वर्ग ने भी वहाँ पर अतिक्रमण किया है, उसके कारण भी दिक्कत आई है। अतिक्रमण है उन पे, अतिक्रमण हुआ है। आज का विषय तो यहाँ पे दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए है कि हमारे पुरोहित समाज ने एक इतना अच्छा कार्यक्रम रखा जिसमें सभी समाज के वरिष्ठ जन, सम्मानित जन। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस चीज़ का, जैसे आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए सरकार द्वारा, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्यूशन तो इसके अंदर पॉल्यूशन बोर्ड बना हुआ है, नमामि गंगे योजना बनी हुई है, और देश के अंदर सारे विकास कार्य हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी से हूँ, लेकिन ये डिनाई नहीं करना चाहिए कि देश तरक्की पे है, देश उन्नति तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ेगा। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि जितनी भी समस्या है ना, ये जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब अपनी रुड़की को हम अपनी रुड़की मान लेंगे ना, तब सब समस्या हल हो जाएंगी। राजनेता के प्रति हम छोड़ देंगे, भाई ये तो हमने चैनल बना दिया, अब उसकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी हम सबके, हमने वोट दी है। तो जब तक हमारे जागरूक नहीं होंगे, तब तक देश का और हिंदुस्तान का रुड़की का कभी भला नहीं होने वाला। ये चलिए ठीक है, जैसा कि आज हमने देखा ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान श्री परशुराम घाट पर जो उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उनके मृतक लोगों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर
यहाँ पर हवन और यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।